देखिए, आज हम समझने वाले हैं ना कि हमारे भारत देश में ना कितने कैटेगरी सांप पाए जाते हैं और सांप के शरीर में ना कहाँ पे ज़हर होता है और सांप के काटने से आदमी की मौत क्यों हो जाती है, ठीक है? देखिए, पहले आप ये देखिए हमारे ना भारत देश में हाँ भैया, हमारे ना भारत देश में ना 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं भैया? 450 कैटेगरी है, ये ग्रुप है। 450 सांप नहीं है, 450 ग्रुप है, यानी 1, 2, 3 ये सब ग्रुप है, तो वैसे 450 की कैटेगरी ग्रुप वाले ही हैं। मतलब 450 जाति पाए जाते हैं, धर्म मतलब अलग-अलग पाए जाते हैं। उसके बाद में इस 450 में से ना 10 कैटेगरी की यानी 10 ग्रुप वाले सांप ऐसे जो वेरी डेंजरस है, इनका ज़हर जो जो है ना 3 से 4 घंटे की मोहलत देते हैं, उसके बाद आपको निपटा देगा। अब इसमें से ना 440 बचे, ये 440 एकदम नॉर्मल वाले हैं कि जिसको काटने के बाद है ना आदमी बच सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ना 10 कैटेगरी का सांप है ना इसमें इसको आपको काटने के बाद ना आप ये नहीं बच सकते हैं। अब देखिए ये जो सांप है ना कि सांप के शरीर पे कहाँ पे ज़हर पाया जाता है? देखिए साँप के शरीर में कहीं पे ज़हर नहीं पाया जाता है, उस साँप के ना हेड पे यानी सिर पे ना एक ना ग्रंथि होती है यानी एक नस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना पैरोटीन। उस पैरोटीन ग्रंथि में ही ज़हर पाया जाता है, बाकी अदरवाइज़ उसके बॉडी में यानी उसके शरीर में कहीं पे भी नस मतलब कहीं पे भी जो कि ज़हर नहीं पाया जाता है ना। चीन वगैरह में देखिए ना कि मूड़ी काट के फेंक देते हैं, बाकी सब खा लेते हैं। तो उन लोगों को पता है कि इसके सर पे ज़हर होगा, बाकी कहीं पे ज़हर नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए कोई भी ये जो 10 कैटेगरी के सांप है ना, ये आपको ना 3 से 4 घंटे की मोहलत देंगे। इतने बीच में यानी 3 से 4 घंटे के बीच में अगर आपने अपना इलाज करा लिया, ठीक है, नहीं तो आप ना मर जाएँगे। बाकी ये जो 440 है, ये नॉर्मल वाले हैं, जिसको आप लोग देखिए झड़ा-फूँका के आप इसको ठीक कर लेते हैं। आप उनको ही झरा सकते हैं ना जो एकदम नॉर्मल सांप है, यानी 440 वाले को आप झरा सकते हैं। अगर आप इसको झराएँगे ना तो झरने वाला खुद झरा जाएगा। अब देखिए ये 3 से 4 घंटे की मोहलत देता है, इसमें आपको ना डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। किसकी भैया? डॉक्टर की सलाह लीजिए, आप ये जो 10 कैटेगरी सांप है। देखिए, हमारे भारत देश में ना ये जो 10 कैटेगरी सांप है, इसमें भी कईयों कैटेगरी है। यानी ये जो 10 कैटेगरी सांप है ना, ये 10 कैटेगरी के सांप जो है कि ये 2 ही प्रकार के पाए जाएँगे। या तो ये हीमोटॉक्सिक पाए जाएँगे, या तो ये न्यूरोटॉक्सिक पाए जाएँगे। अब ये हीमोटॉक्सिक क्या है? न्यूरोटॉक्सिक क्या है? मानव के ब्लड में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर सांप काट दिया है और मानव के ब्लड पे असर कर रहा है, तो उस सांप को कहेंगे कि भैया कि हीमोटॉक्सिक सांप काटा है। और अगर सांप ने काट दिया है और आदमी के ना ब्रेन पे असर कर रहा है और ब्रेन की जो नस है उसको कहते हैं भैया कि हीमो सॉरी उसको कहते हैं भैया न्यूरो। तो जिस वजह से ना अगर आपके ब्रेन पे असर कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं भैया कि न्यूरोटॉक्सिक है। अब देखिए कोई भी अगर मान लीजिए कोई सांप है, कौन है भैया? कोई अगर सांप है तो उसका मान लीजिए ना अगर वो आपको काट दिया है, सांप के पैराटीन ग्रंथि में ज़हर पाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाया जाता है। अगर आपने सांप काट लिया और आपके ब्लड पे असर कर रहा है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आपका ब्लड जो है ना वो वाटर जैसा है, यानी पानी जैसा गाढ़ा है, तो ये उसको काट देगा, तो ना उसका जो ज़हर है आपके ब्लड जो पानी जैसे उसको एकदम दही जैसा गाढ़ा कर देगा। अब मान लीजिए ऐसा कोई नस है, मतलब ये आपकी नस है, सीरा धमनी। अब मान लीजिए इसमें देखिए ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ब्लड फ्लो हो रहा है। और यहीं पे आप ना अब देखिए ये काटने के पहले था, अब देखिए आपका काटने के बाद क्या हुआ है। ये आपके काटने से पहले यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था या फिर आपको हार्ट बीट को जा रहा था। और जब सांप ने आपको काट लिया ना तो ये पूरा ऐसे दही जैसा एकदम गाढ़ा हो जाएगा। यही जो ब्लड है ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। तो जिस वज़ह से ना इस नस में अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा और आपके हार्ट को अच्छे से पंपिंग नहीं मिल पाएगा। तो जिस वज़ह से ना आदमी घबराहट के कारण ना उसकी मौत हो जाती है और यहाँ से गाज वग़ैरह फेंक देते हैं। तो अगर ये सांप हीमोटॉक्सिक है, तो आपके ब्लड पे असर करेगा और अगर ये न्यूरोटॉक्सिक है, यानी न्यूरोटॉक्सिक ब्रेन में बहुत मतलब है कि बहुत पातर-पातर नस पाई जाती है। इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, जब वो इसको काट देता है ना, तो इसी को ऐसे गाढ़ा कर देता है। तो जिस वजह से ना ये जो नस है ना, ये फट जाती है, जिसे कहते हैं भाई कि ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो इस वजह से ना, ये ना आपके ना ब्रेन पर असर करेगा। कहाँ पर असर करेगा? ब्रेन पर असर करेगा। अब देखिए, अब सांप काटता कैसे है? सब लोग कहते हैं कि सांप जीभ से काटता है, यानी टंग से काटता है। तो ये टंग से नहीं काटता है, सांप के जीभ के जस्ट ऊपर ऐसे 2 दाँत पाए जाते हैं, इसके सर के ऊपर, ठीक है? अब मान लीजिए ये इसका मुँह है, यहाँ पे ऐसे जीभ है इसका, इसका शरीर है। तो ये जो इसकी जो ये जो 2 दाँत है ना, तो ये जो 2 दाँत हैं, अभी हमने आपको बताया कि पैरोटीन ग्रंथि में ज़हर पाया जाता है और ये पैरोटीन नस का पाया कहाँ जाता है? उसके शरीर में पाया जाता है, मतलब हेड पाया जाता है।
तो ये जो 2 दाँत है ना, तो इसका कनेक्शन रहता है उसी नस से ही रहता है। तो जब ये आपको ना आपके हाथ पे ऐसे दाँत धँसा देता है, जब प्रेशर इसके दाँत पे लगता है ना, तो इसका दाँत जाता है ना उस नस से टच हो जाता है। जब वो नस से टच हो जाता है, तो उस नस में से देखिए ज़हर गिरता है उस दाँत पे, और उसका दाँत आपके शरीर में अंदर धँस गया है, तो इस वज़ह से उसी के थ्रू ना आपके शरीर में चला जाता है। जब आपके शरीर में चला जाता है, तो उस ज़हर का काम ये है कि भैया अगर वो हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, तो आपके ब्लड या फिर ब्रेन पे असर करेगा। आपको ना 3 से 4 घंटे की मोहलत देगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, वो आप पानी चढ़ा देते हैं। बॉटल इतना बड़ा-बड़ा आता है। गर्मी वगैरह में देखिए ना कि सब कोई बॉटल चढ़ते रहता है, जिसको कहते हैं भई पानी कमी हो गई। तो डॉक्टर क्या करता है कि आपके हाथ पे वो चेक करेगा भई कि ये न्यूरोटॉक्सिक है कि हीमोटॉक्सिक है। तो क्या करेगा ना कि ये जो पानी की बॉटल है, ये भी चाहिए जितने लीटर की हो, तो उसको लगा के आपके हाथ पे लगा देगा। जब आपके हाथ पे लगा देगा ना, तो ये जो इसको दही की तरह गाढ़ा कर दिए गए हैं, तो इसी में जब पानी जाएगा ना, तो इसको वापस है ना इसे पानी की तरह कर देगा। ये जो दही की तरह है, तो जब इसमें पानी जाएगा ना, तो इसको एकदम क्या कर देगा, पानी की तरह कर देगा, जिस वजह से ना आप ठीक हो सकते हैं। ये है हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक स्नेक की बात है। ठीक है? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया आया होगा। तब तक के लिए